प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आप सब स्वस्थ मस्त और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम कल के जो होमवर्क में हमारा प्रश्न था उसको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हल करेंगे और उसको समझेंगे। फिर उसके बाद इसी प्रश्न के बाद से यानी ये प्रश्न हल करने के पश्चात ये हमारा प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगा 9.1। फिर हम लोग प्रश्नावली 9.2 पे चर्चा करेंगे कल से। तो मित्रों, आज ये इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, तो इसलिए आप ध्यान से इस प्रश्न को देखें और आसान प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 9.1। प्रश्न 16 था, ये 16वां है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए, ये हम इसमें मान लेते हैं कि ये हमारा मीनार हो गया, ठीक। ये यहाँ ऐसे मीनार है हमारा, और इस प्रकार से इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि इसको आप हमें सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई जो है 6 मीटर है इस मीनार की। और क्या बोला जा रहा है कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे है। एक सरल रेखा 4 मीटर पे, दूसरा 9 मीटर। तो मान लेते हैं 4 मीटर, इस प्रकार से यहाँ 4 मीटर है और 9 मीटर हमारा ये यहाँ से यहाँ वाला 9 मीटर हो गया। अब 9 मीटर और 4 मीटर हम मान लिए, इसको क्या माने हैं, यहाँ से मीनार यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने क्या माना कि 4 मीटर है। और उसके पश्चात जब यहाँ से मेज़र करेंगे ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक, मीनार के आखिरी छोर तक जो लास्ट बिंदु था वहाँ तक, तो बोला जा रहा है 9 मीटर हम माप रहे हैं यहाँ तक की दूरी। अब उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल क्या है, पूरक हैं। पूरक का मतलब मित्रों क्या होता है कि जो 90 डिग्री का कोण, दो कोणों का योग मिलकर जब 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं, हमें तो कंफर्म नहीं पता है, 30 भी हो सकता था, 60 भी हो सकता था, या फिर 45 हो सकता है। तो 45 तो संभव नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, यक्स मान लेते हैं इसको। और इसको फिर क्या मानना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे योग 90 होता है, यानी एक हमने यक्स माना है तो 90 में से एक घटा के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो बचेगा वो वही होगा। तो क्या होगा, 90 पूरा होता है दोनों का योग, उसमें से x निकाल देंगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा, तो -x कर देंगे। इसको हम मान लेंगे ये एंगल है। हम इसका नाम भी दे देते हैं, क्योंकि सिद्ध करने वाला प्रश्न है तो इसमें हमें नाम दे करके हल करना है, सिद्ध करना है। तो इसको हम A, इसका नाम B, इस बिंदु का नाम C और इस बिंदु का नाम D रख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब हमने नाम भी रख दिया। अब ये ध्यान देना है हमें कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब हमें ये पता है कि लंब हमें मालूम है और आधार मालूम है, लेकिन लंब वाले को हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, तो हम लेंगे tan x, क्योंकि डिग्री हमारा एंगल ये है, एंगल इसके सामने हमारा लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, tan x बराबर कितना हो जाएगा, लंब हमारा कितना है 6 मीटर, लेकिन वो नहीं लिखना है हमको, क्योंकि इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हमें इसलिए AB इसका नाम देंगे। क्या रखेंगे मित्रों, AB। जो सिद्ध करना होता है उसको उस नाम से रखते हैं, ना कि मान से। मान नहीं रखना है आपको, नाम रख देना है, AB रख देंगे। और आधार हमारा कितना है, 4 मीटर है, तो 4 रख देंगे, ठीक। अब उसके पश्चात क्या करना है, बटे 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो आसानी से कर ही सकते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। AB में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो AB ही होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 में जब tan x का गुणा होगा तो आप बताएंगे 4 tan x हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इस जो हमें प्राप्त होगा उसका हम समीकरण 1 का नाम रख देंगे। क्या रख देंगे, समीकरण 1 ये है हमारा, ठीक। अब उसके पश्चात आगे की प्रक्रिया बढ़ाते हैं, तो अब इसमें रखना पड़ेगा tan 90 डिग्री -x में। तो लेते हैं tan, यहाँ ले लेते हैं tan 90 डिग्री -x बराबर tan थीटा बराबर आपको मालूम है लंब, और आधार होगा tan थीटा लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या रखना है, AB ही रखना है, तो AB रखेंगे। और आधार क्या रखना है, आधार इस बार 9 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्वेशन करना है पूरा, ये ऐसे बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ से यहाँ तक का
पूरा आधार होगा हमारा। तो 9 मीटर है तो 9 मीटर रखना पड़ेगा। और आपको पता है tan 90 डिग्री में से जब x माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस x बराबर कितने क्या होता है, तो आप बताएंगे इसका मान होता है cot x हो जाता है। क्या हो जाता है, ये थीटा का मान रखें या फिर x यहाँ मान रखें तो इसका वैल्यू कितने के बराबर पुट होगा हमारा, cot x के बराबर आ जाएगा। और ए बी की जगह हमें क्या रखना है, ए बी हमें यहाँ मिला है 4 tan x रख देना है। तो यहाँ ए बी की जगह आप रख देंगे ये वाला मान 4 tan x रख देंगे और बट्टे में क्या है 9, तो 9 रख देंगे। ठीक, 9 मीटर में है ये हम लिखे हैं इसलिए कन्फ्यूजन ना होइएगा, तो 9 आप लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसको आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे कि इसका गुणा करना पड़ेगा तो बिल्कुल करेंगे गुणा। तो ए बी की जगह आप 4 tan ना रखिएगा क्योंकि ए बी की जगह आपको सीधा यही ए बी ही रखेंगे क्योंकि ए बी का मान निकालना है ना, तो ए बी रखना पड़ेगा इसमें ही आपको। तो tan इसको मान नहीं रखेंगे, ठीक है, ए बी रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके बटे एक करके, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा। अब 9 में 1 में ए बी का गुणा होगा तो ए बी ही रहेगा हमारा, और 9 में जब cot x की गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9 cot x हो जाएगा हमारा। अब इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, समीकरण 2। क्या रखेंगे इसका, समीकरण 2 इसका मान रखेंगे, नाम रख देंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फाइनली हम कि समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का समीकरण 2 में गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे समीकरण 1 हमारा ये है पूरा, समीकरण 2 ये है। जब गुणा होगा तो ए बी में ए बी का गुणा होगा तो मित्रों आप बताएंगे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। अब 4 में जब 9 गुणा होगा 4 9 36 हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखेंगे 4 tan x का गुणा हमें क्या करना है, किस में करना है, 9 cot x में, 9 cot x में। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ tan x है, यहाँ cot x है, तो tan x से cot x कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। तो tan x और cot x जब ये क्या कैंसिल आउट होगा यानी डिवाइड हो जाएगा, भाग दे देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 9 जा 36, 4 9 36, यही हमारा केवल बचेगा 36 बचा। अब हमें ए बी स्क्वायर नहीं निकालना था, हमें ए बी का मान केवल निकालना था, इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। इसलिए अब हमारा आ जाएगा ए बी का वैल्यू कितने के बराबर, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाता है। ये हमारा हो जाएगा ए बी वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। ये सिद्ध होता है। लिखेंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, या फिर आप लिख सकते हैं दिस इज़ वेरीफाई, दिस इज़ वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना था कि ए बी बराबर यानी ये हमारा मीनार की ऊंचाई, लिखेंगे एक बार लिख देंगे आप, मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध हुआ, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। मीनार ए बी इसका नाम रखे तो ए बी आप रख सकते हैं, ए बी मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। अब इस प्रकार से इति सिद्धम या दिस इज़ वेरीफाई लिख करके हल कर लेंगे। मित्रों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से आप प्रश्नों को करते रहेंगे तो आप एक प्रकार से किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आपको परीक्षा में मिल रहा है तो वहाँ आप आसानी से उसको करने में सफल होंगे और निश्चित तौर पे अपने अच्छे अंकों को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मित्रों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।